24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी भरोसा नहीं होता और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ ही समय बाद कंफर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के तौर पर पहचान बनाने वाली श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत टब में डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटित घटनाक्रम और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा येंगर अयप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। इनकी पर्सनल बातों को छोड़कर हम सीधे इनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होनी थी वो बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी में बिजनेस जगत और बॉलीवुड के कई नामी लोग शामिल होने वाले थे। शादी अटेंड करने के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जानवी अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी। ये तीनों ही तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वो दुबई आ चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शंस की शुरुआत हो जाती है और कई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, जिनमें बॉलीवुड के जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, करण जौहर और अनिल कपूर भी देखे जा सकते हैं। इन फोटोज में श्रीदेवी काफी खुश नजर आ रही हैं। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी को श्रीदेवी फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट करती हैं, जिसमें वो मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोटीवाला का स्वागत कर रही थीं। इस फोटो में श्रीदेवी के साथ अंतरा, खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं और जमकर ठुमके भी लगाती हैं। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती हैं। श्रीदेवी के वापस न आने के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। एक दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा दावा ये किया जाता है कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने के कारण शादी में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी दुबई के होटल में ही रुक जाती हैं। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में शामिल होते हैं, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी के मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए बयान के अनुसार लगभग शाम के 6:20 के आसपास बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती हैं और बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज्ड रह जाती हैं और काफी खुश भी होती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं।
जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली हैं। इस पर वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती हैं। हड़बड़ाहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथ टब पर पड़ती है, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम में ही लिटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई भी हरकत नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने एक करीबी दोस्त को फोन करते हैं, जो उस समय दुबई में ही उस होटल के करीब ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर के बयान से बिल्कुल अलग है। सर्विस स्टाफ के एक मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरे के बाहर आ गया और वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को इस बात की जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाई गई और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। जब वो अंदर गए तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई हैं। श्रीदेवी की ऐसी हालत देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए बिना समय गवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। दोस्तों, इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया और अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जाँच कर रही थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक जाँच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार बोनी कपूर से पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बोनी कपूर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसीलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से ये भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गईं।
जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के टब में ही मुंह के बल गिर गईं। फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। दुबई पुलिस श्रीदेवी के शव को रिलीज नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ जांच और बाकी थी। साथ ही कागजी कार्यवाही भी पूरी होने में समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की जांच से ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया है, लेकिन जांच में किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल साफ हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और अब शव को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ही ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई में कागजी कार्यवाही पूरी होने में काफी समय लग रहा था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी के शव को भारत ले जाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया कि वो अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द यहां की कागजी कार्यवाही को पूरा करवा दें ताकि श्रीदेवी के शव को भारत ले जाया जा सके। जैसा कि सबको पता है कि दुबई में शाहरुख खान की बहुत जान पहचान है, इस वजह से कार्यवाही ने थोड़ी रफ्तार तो जरूर पकड़ी, मगर परिवार वाले अब भी संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार सब कार्यवाही पूरी हुई और दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि बीतते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने उन सवालों का जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई। यही वजह थी कि कयास लगाए जाने लगे कि श्रीदेवी की हत्या बेहद शातिर तरीके से की गई है। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर दो थ्योरी मीडिया में आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी एक ने श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों ही थ्योरीज की गहराई से जांच की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और फिर उन्होंने श्रीदेवी को निकालकर अपने एक दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ज्यादातर लोग इमरजेंसी की हालत में डॉक्टर को फोन करते हैं या डॉक्टर के पास भागते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने के बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने के बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक में काफी समय लगा होगा। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर चुपचाप कमरे में ही क्यों बैठे रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और सबसे बढ़कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। श्रीदेवी के मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया था कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ रुपए का बीमा करवाया था। दोस्तों, इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से इनके नॉमिनी को 240 करोड़ की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त ये भी थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त बहुत अजीब लगती है, फिर भी इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने काफी सुर्खियां बटोरी और लोगों ने ये दावा किया कि हो ना हो इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई हो। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी ये बीमा वाली थ्योरी और बीमा की दुबई वाली शर्त को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हैरानी की बात ये रही कि इस पर भी कभी कोई साफ जवाब बोनी कपूर की तरफ से नहीं आया। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है।
कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि जिस होटल में श्रीदेवी रुकी हुई थी उस होटल के बाथ टब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि कोई 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच के बाथ टब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वो कभी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, बल्कि वो बहुत कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शायद किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बना। दोस्तों, ये कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जितने मुंह उतनी बातें। सच तो ये है कि इस पूरी घटना का सच क्या है बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता है, और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटे में क्या कुछ हुआ वो वही जानते हैं, और दुनिया बस वही जानती है जो उन्हें बताया गया है। अब उन्होंने कितना सच बताया है वो तो उनके अलावा ऊपर वाला ही जानता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।